हेलो एवरीवन, आज हमारे पास जेकेएसएसबी का इसी साल का एक पेपर है। वीएलडब्ल्यू का हुआ था 2025 में। तो उसके जनरल नॉलेज के सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच रेलवे डिवीज़न हैज़ ज्यूरिडिक्शन ओवर द जम्मू बारामूला रेलवे लिंक लाइन। हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का एक टॉपिक है। अभी भी जैसे नायब तहसीलदार का उन्होंने निकाला था, वहाँ पर भी क्लियरली मेंशन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा वहाँ से है। विच रेलवे डिवीजन हैज़ ज्यूरिडिक्शन ऑफ द जम्मू बारामूला रेलवे लाइन। तो हमारे पास इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी फिरोजपुर डिवीजन। अब हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंदिरा कोल द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज करेक्ट। हमें बताना है इंदिरा कोल जो हमारा नदर्न मोस्ट पॉइंट है ना इंडिया का, उसके बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहली स्टेटमेंट इन्होंने बोली, इंदिरा कोल इज लोकेटेड इन जांस्कर रेंज एंड वाज नेम्ड इन 1947 आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। नहीं। दूसरी स्टेटमेंट इन्होंने बोली, इंदिरा कोल इज अ माउंटेन पास इन सचिन मुस्टेक इन द काराकोरम रेंज। यही वाली स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है। चलो बाकी भी पढ़ लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन 3 है, देयर इज ओनली वन इंदिरा कोल इन द रीजन विच वॉज नेम्ड आफ्टर द गॉडेस लक्ष्मी इन 1950। ये तो नहीं कभी हुआ। क्वेश्चन नंबर अच्छा स्टेटमेंट डी है, इंदिरा कोल लाइज इन एल्टीट्यूड ऑफ 6,000 मीटर्स एंड इज द हाइएस्ट पीक इन जम्मू एंड कश्मीर। इंदिरा कोल पीक नहीं है, ये एक एक्सट्रीम पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, अब हमें बताना है, पूनी राइस इज मेनली ग्रोन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। पूनी राइस इज मेनली ग्राउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु। ठीक है, पूनी राइस कहाँ पर होते हैं, तमिलनाडु में होते हैं। क्रॉप्स का टॉपिक है ये, वहाँ से इन्होंने क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, आगे हमें बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल इन जम्मू एंड कश्मीर आर करेक्ट। अब हमें इनने क्या बोला, स्टेटमेंट 1 में, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल है, 9.28 किलोमीटर लेंथ। यस, इट इज़ इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल विद ए लेंथ ऑफ 9.28 किलोमीटर। द टनल इज लोकेटेड ऑन लोअर हिमालयन रेंज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर। द टनल कनेक्ट्स उधमपुर एंड रामबन इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट हमारे पास ठीक हैं। अब चलते हैं हम चिनाब रेल ब्रिज की तरफ। चिनाब रेल ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर इज बिल्ड बिटवीन विच रेलवे स्टेशन। देखो ये संगलाजन एंड रियासी के बीच में है चिनाब रेल ब्रिज। ठीक है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रिज है चिनाब रेल ब्रिज, अब बना है। ठीक है, और आगे हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर ट्राइब ऑफ राजस्थान। ये हमारे पास ट्राइब्स और कल्चर, ये उनमें से क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है, हमें बताना है राजस्थान का इनमें से मेजर ट्राइब कौन सा नहीं है। इनमें से जो गोंद ट्राइब है ये मेजर ट्राइब राजस्थान का नहीं है, बाकी सारे मेजर ट्राइब्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विद रेफरेंस टू लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस आर नॉट करेक्ट। हमें बता, लेक्स के बारे में पूछा है और हमें बोला है नॉट करेक्ट जो है वो बताना है। ठीक है, देखो, डल लेक लोकेटेड इन श्रीनगर एंड इज नोन फॉर इट्स हाउस बोट एंड फ्लोटिंग गार्डन्स। ये तो ठीक है डल लेक के बारे में। पेंगोंग लेक कहाँ पर है, साल्ट वाटर लेक दैट लाइज पार्शली इन इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर हमें मिलती है पेंगोंग लेक। ठीक है, वुलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया लोकेटेड इन बांडीपुरा जम्मू एंड कश्मीर। ये भी ठीक है। मानसबल लेक लोकेटेड इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर कॉल्ड द ज्वेलिन क्राउन ऑफ कश्मीर। नहीं, मानसबल लेक को ज्वेलिन क्राउन ऑफ कश्मीर नहीं कहा जाता, ज्वेलिन क्राउन ऑफ कश्मीर डल लेक को कहा जाता है। मैंने ऑलरेडी एक दिन ये पेपर बैठ के सॉल्व किया था, मैं देख रही थी कौन कौन सा यहाँ पर है, तो वही मैं आज आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखो, ज्वेलिन क्राउन ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं, ज्वेलिन क्राउन ऑफ कश्मीर डल लेक को कहते हैं। तो मानसबल लेक को क्या कहते हैं, सुप्रीम जेम। ठीक है, सुप्रीम जेम कहते हैं मानसबल लेक को। आगे चलते हैं, कंज्यूमर्स वर्जिनिटी के बारे में बताना है। ये इकोनॉमिक से क्वेश्चन डाला हुआ है इन्होंने। द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू कंट्रोल कंज्यूमर प्रेफरेंस। आगे हमारे पास बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आगे बढ़ने से पहले हमें कंज्यूमर्स वर्जिनिटी का मतलब पता होना ज़रूरी है। ठीक है, कंज्यूमर्स वर्जिनिटी होता क्या है। देखो, कंज्यूमर्स वर्जिनिटी का मतलब होता है कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। ठीक है, देखो, कंज्यूमर्स वर्जिनिटी का मतलब है कि मार्केट में जो गुड्स और सर्विसेज बनती हैं उनका फैसला कंज्यूमर करता है।
प्रोड्यूसर्स वही चीज़ बेचते हैं जो कंज्यूमर्स चाहते हैं और जिनके लिए पैसे देने को तैयार हैं, ठीक है। जैसे स्मार्टफोन से, अगर लोग ज़्यादा स्मार्टफोन खरीद रहे हैं और बेसिक फ़ोन कम खरीद रहे हैं तो कंपनी स्मार्टफोन बनाना बढ़ा देगी, मतलब क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड है, कंज्यूमर डिसाइड करता है कौन क्या प्रोडक्ट होगा, हाँ क्या हमें लेना है, कंज्यूमर की डिमांड पर वो सब कुछ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसे कहते हैं हम कंज्यूमर सर्वजिनिटी। इसका हमारे पास था कंज्यूमर प्रेफरेंसेस गाइड द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो लेते हैं ना, ये कंज्यूमर सर्वजिनिटी मतलब जो वो लेते हैं, कंज्यूमर्स लेते हैं, तो वही चीज़ आगे भी बनेगी, ठीक है। आगे हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बरी हरिद्वार टेम्पल आर करेक्ट। अब हमें इस टेम्पल के बारे में बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। इसमें हमारे पास सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट ठीक थी। लार्ज स्टैच्यू ऑफ नंदी द होली बुल carved from a single rock measuring approximately 16 feet long and 13 feet high is placed at the temple's entrance, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वाज नॉट एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई थी? 1942 में हुई थी। और हमें बताना है इसके साथ कौन से लीडर्स जो हैं वो एसोसिएट नहीं है, ठीक है। अरुणा आसफ अली ये तो थी, जयप्रकाश नारायण ये भी थे, राम मनोहर लोहिया ये भी थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ नहीं थे, ठीक है। आगे हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हमें पार्ट्स दिए हुए हैं और हमें सब्जेक्ट दिए हुए हैं। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा पार्ट किस सब्जेक्ट के साथ। इसकी भी एक ट्रिक है करने की, फिर किसी वीडियो में वो मैं ट्रिक आपको बताऊंगी, ठीक है। देखो पार्ट 4 में हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। पार्ट 4A हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। आगे हमारे पास है पार्ट 17 है हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी हुई हैं। पार्ट 18 है हमारे पास DPSP दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ PLSV। अच्छा, ये उस टाइम का जो करंट अफेयर है ना, ये वहाँ से क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। साइंस एंड टेक का करंट अफेयर था, वहाँ से उन्होंने क्वेश्चन डाला हुआ है। हमें बताना है PLSV C59 मिशन जो लॉन्च हुआ था इसरो के द्वारा, हमें उसका बताना है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। December 5, 2024 में ये हुआ था। टू कैरी द प्रोबा 3 स्पेस क्राफ्ट इनटू ए हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट, ये इसका करेक्ट आंसर था। अब हमें क्लाइमेट का एक टॉपिक है, अभी भी मेंशन है बहुत सारे एग्जाम्स में। ये क्वेश्चन हमें वहाँ से है, आइस अल्बीडो का फीडबैक देना है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज में हमें बताना है कि आइस अल्बीडो का क्या फीडबैक रहता है क्लाइमेट चेंज में। Ice albedo feedback result in higher solar energy absorption when ice cap melts, ठीक है। इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। आगे हमारे पास विच वॉज द फर्स्ट न्यूलिथिक साइट डिस्कवर इन कश्मीर। पहली न्यूलिथिक साइट जो डिस्कवर हुई थी कश्मीर में वो कौन सी है? बुरज़ाहोम है, ठीक है। आगे हमारे पास विच सेक्टर इज प्राइमरी कंट्रीब्यूटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में प्राइमरी कंट्रीब्यूटर बताना है इकोनॉमी में, तो वो है एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर क्योंकि बहुत सारे लोग इंडल्ज हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, ठीक है। आगे हमारे पास है मेक द प्लेसेस इन जम्मू विद योर करस्पॉन्डिंग ट्रेड्स। देखो डोगरा आर्ट म्यूजियम, अमर महल पैलेस, अखनूर फोर्ट, बाहू फोर्ट। डोगरा आर्ट म्यूजियम में क्या है? एक स्पेशल कलेक्शन है बसोली आर्ट पेंटिंग की, ठीक है। बसोली आर्ट पेंटिंग की एक स्पेशल कलेक्शन है। आगे हमारे पास अमर महल पैलेस, इसमें क्या है? बिल्ड इन 19th सेंचुरी बाय ए फ्रेंच आर्किटेक्ट ऑन द लाइन ऑफ फ्रेंच मचाट्यू, ठीक है। आगे हमारे पास अखनूर फोर्ट, 2 स्टोरीड पैलेस हैज़ ए कोर्ट यार्ड फेसिंग वॉल डेकोरेटेड विद आर्क्स एंड सम मुरल्स। आगे हमारे पास अखनूर, अच्छा ये अखनूर फोर्ट हो गया। बाहू फोर्ट 8 ऑक्टागोनल टावर, ऑक्टागोनल 8 को बोलते हैं, ठीक है। आर टूरेट्स कनेक्टेड बाय थिक वॉल्स, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्लाइमेट कोड्स और वो पूछा है कौन सा किसके साथ है। देखो कोपिन्स क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट पर। DFB, इसने क्या बोला? DFB कश्मीर का है, CWA जम्मू का है, DWD जिसे हर्ष कोल्ड कहते हैं, कोल्ड वो कौन सा है? एक सेकेंड, CWA हमारे पास थर्ड का क्या है? DWD हमारे पास लद्दाख का है, ठीक है।
आगे चलते हैं, कुछ साइंटिफिक नेम्स पूछे हुए हैं हिमालयन ब्राउन बियर्स के। साइंटिफिक नेम बताना है हिमालयन ब्राउन बियर का, जो कि हायर रीचेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती हैं, ठीक है। ऑर्सिस मैरिटाइमस, ये पोलर बियर का नाम है, ठीक है। ये साइंटिफिक नाम है किसका? ये साइंटिफिक नाम है पोलर बियर का। अब हमें बताना है फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया, कौन कौन से ठीक है। देखो, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18 ये ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25-28 ये भी ठीक है। इन्होंने कहा था कि कल्चरल एंड एजुकेशन राइट इन्होंने दिया था 23 and 24, जबकि ऐसा नहीं है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30 तक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये तो बहुत ईजी है, 32 तक है। इन्होंने 29-30 दिया था, नहीं, जिससे कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर करेक्टली मैच्ड बताने थे हमने, तो राइट टू इक्वलिटी ठीक है, और दूसरा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ठीक है। अब हम चलते हैं, हमारे कुछ डांसेस हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर के फॉल्क डांसेस, उनमें से क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है। हमें बताना है धूमल डांस के बारे में कौन सा करेक्ट है। देखो, इट इज़ ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म बाय वटल ट्राइब ऑफ इंडियन रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपने बस वटल का याद रखना है, वटल ट्राइब ऑफ इंडियन रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये ठीक है। वुमेन परफॉर्म द डांस इन ग्रुप ऑफ 2 और मोर फेसिंग ईच अदर एंड होल्डिंग हैंड्स, ये हमारे पास है रूफ डांस, ठीक है। परफॉर्मर्स वियर लॉन्ग कलरफुल रोबेस एंड टॉल कॉनिकल कैप्स अडॉर्न्ड विद बीड्स एंड शेल्स, हमारे पास ये दो ठीक हैं। और जो इन्होंने लिखा ना, वुमेन परफॉर्म द डांस इन ग्रुप ऑफ 2 और 4 फेसिंग ईच अदर, वो रूफ डांस है, ठीक है। आगे हमें बताना है DPSP के बारे में। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड abjure violence, to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all people of India, to develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform, to ensure equal pay for equal work। हमें बताना, अच्छा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। आर्टिकल 51A में जो दिया हुआ है ना, आर्टिकल 51A में हमें बताना कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। ये तो है हारमनी, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल पर को प्रमोट करना, भाईचारे को प्रमोट करना, ठीक है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये भी ठीक है। टू इंश्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, ये हमें DPSP में देखने को मिलता है, ठीक है। DPSP में ये हमें देखने को मिलता है। आगे हमें बताना है मैच द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन विच देयर कॉरस्पॉन्डिंग इम्पोजिशन। देखो, इनकम टैक्स उस पर लगता है जो इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन पर जो टैक्स लगता है ना, वो हमारे पास इनकम टैक्स है। सेंट्रल गुड एंड सर्विसेज टैक्स लिविड ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किस पर लगता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द लेविड ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स किस पर लगता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द इंट्रा स्टेट मूवमेंट जो होती है ना गुड्स एंड सर्विसेज की, उन पर लगता है। हमारे पास तीसरा है कस्टम ड्यूटी, ये किस पर लगता है? ये लगता है इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट पर। जो गुड्स इंपोर्ट होते हैं, जो गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं, उन पर जो टैक्स लगता है ना, वो है कस्टम ड्यूटी। आगे हमारे पास इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हमारे पास फोर्थ है। इसका क्या आता है? ये लगता है हमारे पास लिवेज व्हेन देयर इज इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स IGST, इंटर स्टेट का मतलब होता है स्टेट के अंदर ही, मतलब गोवा से किसी दूसरी स्टेट में पहुंच गया, ठीक है, ऐसे लगता है, मतलब स्टेट्स के अंदर ही जो टैक्सेस लगते हैं। आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अच्छा, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है ना, काफ़ी सिलेबस में ये वहाँ से क्वेश्चन लिया हुआ है। आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2019, द यूटी ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख डजंट हैव लेजिस्लेटिव असेंबली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इट्स गवर्नेंस। अच्छा, हमें क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हमें जो बात सही है वो बताना है। इट हैज़ अ चीफ मिनिस्टर, नहीं, ये तो गलत है। इट इज़ गवर्नड बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं। इट इज़ डायरेक्टली गवर्नड बाय द गवर्नर, ही डायरेक्ट गवर्नर करेगा, नहीं, ये गवर्नर होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर से, ठीक है।
आगे ये हमें नॉट ऑब्जेक्टिव स्वच्छ भारत मिशन SBM का बताना है। अचीविंग 100% ओपन डिफेक्शन फ्री ODF स्टेटस, इंश्योरिंग 100% साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बिहेवियर। इनमें से सिर्फ है कि स्वच्छ भारत मिशन टू क्लीन ऑल रिवर बाय 2025, ठीक है। आगे बताना है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट। अच्छा ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास आ गई अब इंग्लिश की सेक्शन। अब हम देखते हैं आगे, अगर कोई और जीके का क्वेश्चन मिला तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये है हमारे पास, ये सारी इंग्लिश की सेक्शन है। अच्छा इतने ही थे, आपने क्या करना है, वीडियो को शेयर लाइक कर ज़रूर करना है, ठीक है।